मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कुमकुम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने केमिस्ट्री की क्लास में। बच्चों आज हम चैप्टर 13 में क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, अर्थात एमीनों की भौतिक गुण। अमीनों के भौतिक गुण में हम क्या पढ़ेंगे आज? तो पहला गुण पढ़ेंगे विलेयता। विलेयता का मतलब क्या है कि एमीन पानी में विलय होते हैं या नहीं होते हैं। हमने एमीन लिया, एमीन को किस में डाला? पानी में डाला। क्या अमीन पानी में विलय हुआ या नहीं हुआ, ये हमने ले लिया। इस तरह से हम बात कर लें, एमीन के अणु है, इसको किस में डाला है? पानी में डाला, तो ये पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा, इसकी बात करते हैं। तो हम आपको बता दें, एमीन जो होते हैं वो जो पानी के साथ एमीन क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण ये पानी में क्या हो जाते हैं? एमीन जल में विलय हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम इसको कैसे बताएंगे कि एमीन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाते हैं। ये देखिए यहाँ से RNH2, ये तो हो गया अमीन, और ये हो गया हमारे पास पानी का मॉलिक्यूल H2O। और इसके बीच में यहाँ पर बात करें हम आगे, इधर जगह पे हाइड्रोजन पे कौन सा आवेश है? प्लस, नाइट्रोजन पे माइनस, इसी तरह ऑक्सीजन पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस। तो इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो गई? ये जो बॉन्डिंग हम दिखाएंगे यही बॉन्डिंग क्या कहलाएगी? हाइड्रोजन बंध कहलाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं हाइड्रोजन बंध, ठीक है ना। तो एमीन और H2O का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के कारण पानी में क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। स्थिति क्या बन जाती है कि एक तरफ एमीन का अणु, एक तरफ पानी का अणु, एमीन और ये पानी, एमीन और ये पानी आपस में क्या कर लेते हैं? ये बॉन्डिंग कर लेते हैं, जिस वजह से एमीन पानी में विलय हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे पास एमीन 3 तरह के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ से बता दूँ बच्चों, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में ये जो डिपेंड किया हाइड्रोजन बॉन्ड, वो किससे डिपेंड किया? हाइड्रोजन के ऊपर, कि एमीन में अगर हाइड्रोजन है तो ही तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए एक तो फोन होना चाहिए, फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर H और F किसी मॉलिक्यूल में है जैसे HF, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। H और O किसी में है जैसे H2O, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही होगी। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर हाइड्रोजन है और इन तीनों में से कुछ है तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो आप देख सकते हैं 1 डिग्री में 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन की तरफ से बॉन्डिंग हो जाएगी। यहाँ 1 हाइड्रोजन है 2 डिग्री में, जबकि 3 डिग्री में हाइड्रोजन है ही नहीं। जब हाइड्रोजन ही नहीं होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस बात की भैया? तो सबसे ज्यादा विलेयता किसकी होती है? 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की। आगे बात आती है, एल्किल समूह का आकार बढ़ने से विलेयता घटती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए आपके पास मैथिल अमीन है और दूसरा एथिल अमीन है, तो एथिल में 2 कार्बन है, मैथिल में 1 कार्बन है, तो विलेयता किसकी ज्यादा होगी बच्चों? मैथिल अमीन की ज्यादा होगी। क्यों? मान लीजिए ये वाला जो भाग है, जो कार्बन वाला जो भाग होता है, ये NH2 हो गया, ये 2 कार्बन हो गए, और ये हमने लिख दिए बहुत सारे कार्बन, इस तरह से लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये बहुत सारी जो कार्बन वाला भाग जो होता है ना, ये पानी में विलय नहीं होता बच्चों। तो जैसे जैसे अब जब ये भाग पानी में विलय होगा ही नहीं, तो इतना भाग तो अविलय रह गया, जबकि इसमें इतना सा रहा और ये क्या हो गया? विलय। कहने का अर्थ हो गया, जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बढ़ती जाएगी तो यह भाग हाइड्रोजन वाला, ये कार्बन वाला भाग पानी में विलय नहीं होता है। ठीक है ना, समझ में आ गई आपको बात? इसकी बात कर रहे हैं हम कि हाइड्रोजन जो अपना कार्बन वाला भाग है वो पानी में विलय नहीं होता है बच्चों, क्योंकि कार्बन वाला भाग अध्रुवीय भाग होता है। हाइड्रोकार्बन वाला भाग पानी में विलय नहीं होता है। चलिए अगला टॉपिक देखिए, क्वथनांक का क्रम। क्वथनांक का क्रम क्या कहता है हमारे पास? समझेंगे यहाँ से। क्वथनांक का क्रम कहता है कि प्राथमिक एमीन में, इसको यहाँ से हटा देते हैं थोड़ा सा गोचपोच नहीं हो जाए। प्राथमिक एमीन में हाइड्रोजन की संख्या अधिक होने के कारण हाइड्रोजन बंध अधिक होता है। भाई सीधी सी बात है, मैं आपको चलो यहाँ बता देती हूँ, पूरा मैटर मेरे पास नोट डाउन है। आपको क्या बताना है कि अपने पास ये RNH2 है, ठीक है, एक तो इसमें बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, और एक है अपने पास R2NH। जैसे मान लीजिए हमने RNH2 लिखा, ये वाला, और लिखो, ये देखिए RNH2। इसी तरह से मैंने और लिख दिया RNH2, इसी तरह से एक और लिख दिया RNH2। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में क्या हो जाएगी कि नाइट्रोजन में माइनस और हाइड्रोजन पर प्लस, इसी तरह से माइनस और इसी तरह से प्लस, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अब ये वाला हाइड्रोजन है, अगर कोई दूसरा अमोनिया का अणु आ जाए, दूसरा अगर आ जाए इस तरह से
NH2, तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है ये वाला हाइड्रोजन भी इसी तरह से कर लेगा RNH2, तो ये भी कर लेगा इसके साथ। तो कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों यहाँ से कि एक हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन जो हो रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काम आ रहे हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास है R2NH, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल किससे होगी? इस हाइड्रोजन की तरफ से होगी। और अगर मान लीजिए ये आ गया अपने पास R3N, तो यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है। बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन तो चाहिए, ये देखिए हाइड्रोजन तो चाहिए, ये देखिए हाइड्रोजन तो चाहिए। हुआ क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से? अब देखो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। अगर 1 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस तरह से है, ये 1 डिग्री वाली बात कह रही हूँ, ये वाली जो अपने को पूरी करिए, ये वाली है ना। देखो यहाँ से अगर इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हमने इस तरह से दिखा दी कि इन सब में क्या बन रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें बन रही है। 2 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी कम रहेगी क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कम है। 3 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ओके, अब आपने इन सबको क्या करा बच्चों? गर्म किया। इन सबको क्या किया? गर्म किया। गर्म करने से होगा क्या? यहाँ पे गर्म करने से ये होगा बच्चों कि जैसे जैसे इसकी वाष्प बनानी है, तो वाष्प तो तभी बन पाएगी ना जब यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी तो ये सारे अणु अलग अलग हो पाएंगे। जबकि 3 डिग्री के केस में कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो जैसे ही गर्म किया जाएगा आसानी से वाष्पित हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है क्वथनांक सबसे पहले किसका आएगा? वो आएगा 3 डिग्री का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो आसानी से क्या हो जाएंगे बच्चों? वाष्पित हो जाएंगे। तो सबसे पहले 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, सबसे कम 1 डिग्री होगा। आई बात समझ में आपके यहाँ से? चलो आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, क्लियर कर लेते हैं, समझाने का काम आ जाएगी ये जगह। अपने नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं ही अपने पास। चलो बच्चों इसको भी क्लियर कर देते हैं। ये सारा क्या है अपने पास, ये क्लियर कर देते हैं क्योंकि तो सारा रफ काम है ना, तो ये अपना क्लियर हो गया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वथनांक अपने पास। यहाँ से ये जो क्वथनांक आया अपने पास, क्वथनांक का क्रम, तो प्राथमिक एमीन में हाइड्रोजन की संख्या अधिक होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक होता है और 1 डिग्री का क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है, जबकि 3 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। रासायनिक गुण आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें क्षारीय गुण, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? क्षारीय गुण। क्या होता है क्षारीय गुण का मतलब? बच्चों क्षारीय गुण का मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति। देखिए जैसे अपने पास मान लीजिए H2O है, इसके पास लॉन पेयर होते हैं, तो ये लॉन पेयर अगर किसी को दे दे तो ये किसका प्रवृत्ति दिखाएगा? क्षारीयता की प्रवृत्ति दिखाएगा। अगर आपको 7वां चैप्टर याद है तो मैडम ने अमोनिया बताया था कि अमोनिया एक लुईस क्षार है कि नहीं है? क्योंकि ये अपनी लॉन पेयर किसी को दे देता है। तो लॉन पेयर देने की प्रवृत्ति ही क्या कहलाती है? क्षारकता कहलाती है। अगर लेकिन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लिए जाए तो वो अम्लता कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म देना क्षारीय प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करना अम्लीय प्रवृत्ति। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन कहता है आपका एल्किल एमीन अमोनिया की तुलना में अधिक क्षारीय होते हैं, क्यों? वेरी नाइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्किल अमीन अमोनिया की तुलना में ज्यादा क्षारीय होते हैं, क्यों? चलिए एक कहानी से इसको हम समझते हैं कि ऐसा मैडम ने क्यों कहा। ये अपने पास है एमीन RNH2। R का मतलब क्या है? R का मतलब मैथिल समूह या एथिल समूह, और ये है बच्चों अमोनिया। दोनों के पास क्या है? लॉन पेयर है। ये लॉन पेयर किसी को देने हैं उसको, तो भैया लॉन पेयर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री भी तो बैठे हैं, फालतू भी तो बैठे हैं, तो अमोनिया भी दे सकता है। और अब लेकिन बात यह आती है कि एमीन पहले दे लॉन पेयर या अमोनिया पहले दे लॉन पेयर, कौन दे आखिर पहले? तो बच्चों एक चीज बताते हैं, ये नाइट्रोजन जो है ना वो एक्चुअली आप ऐसे समझो ये दान देना चाहता है। क्या करना चाहता है? डोनेशन करना चाहता है। तो इसका एक फ्रेंड है। इसका फ्रेंड कौन है? इसका फ्रेंड ये मेथिल है, ये मिथाइल इसका फ्रेंड है। नाइट्रोजन को जब लगा कि उसे लॉन पेयर देने हैं, ये लॉन पेयर जो है वो देने हैं, तो इसके फ्रेंड ने कहा कि चल तू तो दे ही रहा है, मैं तुझे और इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। तो CH3 का इफेक्ट केमिस्ट्री में कहते हैं +I इफेक्ट होता है। कौन सा प्रभाव होता है? +I। तो एल्किल समूह का +I प्रभाव होता है, जो आगे इलेक्ट्रॉन किसको देता है? नाइट्रोजन को देता है। जब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन आगे देता है तो नाइट्रोजन पर क्या बढ़ता है?
नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है। इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो जाती है? वृद्धि। तो इसीलिए ये जल्दी आसानी से दे देता है, जबकि अमोनिया में कोई ऐसा दोस्त इसके पास नहीं होता, तो केवल अमोनिया को यही इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं। तो जल्दी कौन देगा? जल्दी देगा कौन? एमीन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो सीधी सी बात हो गई कि एमीन अमोनिया की तुलना में ज़्यादा क्षारीय होते हैं। ये सब नोट नहीं करना है, मैं बता दूंगी क्या नोट करना है। ये देखिए, आपको नोट करना है ये। अब देखिए, अमोनिया और ये प्लस आई प्रभाव, यही चीज़ मैंने समझाई। एल्किल अमीन में प्लस आई प्रभाव वाला समूह, प्लस आई प्रभाव वाला कौन सा है? ये आर मतलब कौन सा है? CH3 मेथिल। एन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है, इसका फ्रेंड है, इस इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि कर दी, अतः अमोनिया की तुलना में अधिक क्षारीय है। समझ में आ गई बात? तो अच्छा प्रश्न है बच्चों। अब प्रश्न आता है क्षारकता को प्रभावित करने वाले कारक। अमीन भी तो 3 होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। कितने अमीन होते हैं? 3, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब यहाँ से भैया क्षारकता को प्रभावित करने वाले कारक आएंगे। अब कंपिटेटर 3 हो गए अमीन में भी, भाई 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है और 3 डिग्री भी है। देखो होता क्या है, प्लस आई प्रभाव बढ़ने से, हमने कहा ना प्लस आई प्रभाव वाला समूह होता है, तो देखो होगा क्या, यहाँ समझाते हैं हम आपको और अच्छी तरह, मजे आएंगे देखना समझने में। ये RNH2 है, ठीक है, ये कौन सा एमीन है? 1 डिग्री। अब देखिए अपन 2 डिग्री एमीन लेते हैं R2NH, फिर हम लेते हैं 3 डिग्री एमीन R3N। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। इसके पास केवल एक फ्रेंड है जो इसको लोन पेयर, इसको इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करता है। बोलता हम तो दो है भैया, हम तो और ज़्यादा दे सकते हैं, नाइट्रोजन दे भाई दे, तू पीछे क्यों रहता है, तो इलेक्ट्रॉन दे अपने। समझ में आ रही बात आपको? 3 डिग्री कहता है मेरे पास तो 3 दोस्त हैं, 1, 2 और ये 3, तो मेरे पास तो इतने सारे दोस्त हैं 3 डिग्री, तो ये लोन पेयर ज़्यादा आसानी से देगा। तो यहाँ क्या हो गया, कहते हैं ना दान देने वालों में भी कंपटीशन हो जाता है कि भैया मैं 10,000 रुपये दूंगा, दूसरा कहता है मैं 20,000 दूंगा, मैं 30,000 दूंगा। तो ऐसा कंपटीशन ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में होने लग जाता है कि 1 डिग्री के पास एक फ्रेंड होता है हेल्प करने को, 2 डिग्री के पास 2 होते हैं और 3 डिग्री के पास 3 होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है। यहाँ पर 2 डिग्री में 2 जने इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाते हैं और 3 डिग्री में 3 इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाते हैं। अब होगा क्या आगे? अब अगर ये प्रावस्था कैसी है? गैसीय है। ये प्रावस्था कैसी है बच्चों? गैसीय है। तो सबसे ज्यादा दान देने वाला सबसे ज्यादा कौन बनता है? 3 डिग्री। लेकिन एक चीज आती है, अगर प्रावस्था कैसी हो जाए? जलीय हो जाए, इन एमीन्स को पानी में घोल दिया जाए, तो फिर 3 डिग्री अपना काम नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्या कारण पड़ जाता है कि जलीय प्रावस्था में ये सब नहीं हो पाता? क्या फर्क पड़ गया? जलीय प्रावस्था में बच्चों एमीन को पानी में घोल दोगे तो पानी के अणु भी आसपास आ जाएंगे, जिसके कारण से वहां पर अपने पास इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति में कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जलीय प्रावस्था में बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात पड़ जाती है, ठीक है ना। तो वहां पर यह जो क्रम होगा वो एक जैसा नहीं होगा। चलिए देखिए, अब देखिए क्या चीज आती है। नेक्स्ट आता है, ये ध्यान रखना, ये क्रम ने केवल 3 डिग्री जो सर्वाधिक होगा वो केवल कब होगा? गैसीय प्रावस्था में होगा, ये जलीय प्रावस्था में नहीं होगा। 3 डिग्री सबसे ज्यादा क्षारकता दिखाएगा केवल गैसीय प्रावस्था में। अब बात आती है त्रिविम प्रभाव क्या होता है। देखो पहले पढ़ लो। त्रिविम बाधा बढ़ने के कारण क्षारकता घटती है, क्योंकि एल्किल समूहों का आकार बढ़ता है, जिससे 3 डिग्री एमीन की क्षारकता घट जाती है। देखो क्या हुआ यहाँ पे, मैं बताती हूँ आपको। ये आप इसको आराम से देखिएगा। देखिए क्या कहना चाह रहा है यहाँ से। ये आर लगा दिया हमने, ये भी आर रख दिए, इनको हटा देते हैं एक बार, है ना, थोड़ा क्लियर सा डायग्राम बना देते हैं अपन। ये हो गया अपना 3 डिग्री। अब ये लोन पेयर है इसके पास। अब होता क्या है, आर समूह को छोटा बड़ा थोड़ी है भैया। जैसे मान लीजिए आर तीनों ही क्या है? CH3 है, तीनों ही क्या है? CH3 है, और यहाँ भी आर क्या है? CH3 है। तो बड़े समूह हो गए कि नहीं हो गए? कैसे हो गए बड़े समूह? चलो हम बता देते हैं। ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, छोटा पड़ेगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये CH3 है, तो एक C, फिर एक हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन, फिर एक और जोड़ोगे तो ये एक C, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अगर मैं 3 डिग्री की बात कर लूँ तो H को भी हटा के यहाँ से कर दो, ये C, ये H, ये H,
और ये H। हुआ कि नहीं हुआ यहाँ से? ये देखिए, ये वाली चीज़ हो गई है ना, ये वाली चीज़ भी हो गई और ये वाली चीज़ भी हो गई। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास अगर लोन पेयर की बात करें तो ये जो लोन पेयर हैं यहाँ निकलने मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि इसके साथ में क्राउडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। 3 डिग्री एमीन में भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है और भीड़ इकट्ठी होने की वजह से नाइट्रोजन अपने लोन पेयर नहीं दे पाता, जबकि 2 डिग्री में केवल 2 ही होते हैं और 1 डिग्री में केवल एक ही CH3 या एक ही एल्किल ग्रुप होता है। जिससे होगा क्या, यहाँ पर भीड़ क्या होगी, कम रहेगी। ये देखो, ये C, ये H और ये H और ये H, इसका मतलब यहाँ भीड़ कम है, ये छोटे छोटे से हैं यहाँ पे, तो ये आसानी से दे देगा। तो कहने का मतलब ये हो गया बच्चों, जैसे जैसे एल्किल ग्रुप आता है ना, भीड़ बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। यहाँ भीड़ ज़्यादा, यहाँ भीड़ ज़्यादा। अब ये लोन पेयर दे तो कैसे दे भैया, समझ रहे हो ना बात को? लोन पेयर दे तो कैसे दे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो क्या करे भैया, दान देने वाले ही मौजूद हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो रखी है कि वो दे नहीं पा रहा है अपने इलेक्ट्रॉन। बढ़ा तो रहा है लेकिन दे नहीं पा रहा है। भीड़ ज़्यादा हो जाने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो भीड़ भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भीड़ हो गई तो भी दिक्कत हो गई। इसी को कहते हैं हम त्रिविम बाधा। दोबारा पढ़ लीजिए, क्या कहता है त्रिविम बाधा? त्रिविम बाधा बढ़ने के कारण, त्रिविम बाधा का मतलब होता है भीड़, क्षारकता घटती है क्योंकि एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, जिससे 3 डिग्री एमीन की क्षारकता घट जाती है। देखो बच्चों, आगे क्या हुआ, इसलिए जलीय प्रावस्था का क्रम देखते हैं हम। अब जलीय प्रावस्था का क्रम क्या कहता है? जलीय प्रावस्था का क्रम कहता है बच्चों यहाँ से कि यदि हम मान लीजिए जो RNH2 है, इसमें R की जगह N रख दें, सॉरी R की जगह मैथिल रख दें। ये देखिए, R की जगह क्या रखा, मैथिल ग्रुप रखा, तो ये 2 डिग्री है, ठीक है। ये क्या है, 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो बच्चों एक चीज़ पता है क्या बताएं, मजाक ही बताते हैं। देखो, आप फनी सी चीज़ बताते हैं। देखो यहाँ से, ये तो अपना 1 डिग्री है RNH2, इसके पास केवल एक ही फ्रेंड है और इसके पास 2 फ्रेंड है इसकी हेल्प करने को, और इसके पास 3 फ्रेंड है ना। H तो कुछ भी नहीं करता है, ये प्लस आई प्रभाव इनका होता है, H का कोई प्रभाव नहीं होता है। कहो कि H को भी फ्रेंड बना लो, भाई H कोई हेल्प नहीं कर रहा तो फिर नहीं बनाया इसको। अब हुआ क्या, इसने तो भीड़ ज़्यादा कर दी, यहाँ पर इसके पास दोस्त कम रह गए, तो फायदा कौन उठा गया? फायदा उठा गया 2 डिग्री। फायदा कौन उठा गया? 2 डिग्री। भैया हमारे पास 2 ही तो दोस्त हैं, भीड़ भी ज़्यादा नहीं है और अपने पास हेल्प भी अच्छे से हो रही है, इलेक्ट्रॉन खूब सारे मिल रहे हैं इन दोनों से। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षारकता किसकी हो जाती है? 2 डिग्री एमीन की हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ से, तो 2 डिग्री एमीन की सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की और सबसे लास्ट नंबर आता है अमोनिया की। बच्चों इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगा लो, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 2 डिग्री इनका क्षारकता का क्रम लगाइए। तो नंबर याद रखिएगा 213 नंबर, मतलब 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। अगर आ जाए R बराबर एथिल ग्रुप हो, तो एथिल ग्रुप के केस में आप क्या करेंगे, ये जो अपना होगा अमोनिया 2-1 तो सेम रहेगा, लेकिन अमोनिया आगे ले आना और 3 डिग्री को पीछे ले जाना, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएगा ये अपना। देखो R बराबर अगर C2H5 ग्रुप है तो ये 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर क्या आ जाएगा अमोनिया, फिर क्या आ जाएगा 3 डिग्री। कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर आपका 1 डिग्री एमीन में, ये एमीन होते हैं ना RNH2, अगर यहाँ पर R की जगह मैथिल ग्रुप है तो नंबर आएगा क्षारकता का 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। और R बराबर एथिल ग्रुप है तो नंबर आएगा 2 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया और 3 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ से इसको बना रखा है। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो क्षारकता का क्रम पेपर में पूछा जा सकता है। तो एक प्रश्न तो ये वाला अच्छी से याद कर लीजिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये याद कर लो, एल्किल अमीन अमोनिया की तुलना में ज़्यादा क्षारीय होते हैं। सीधा उत्तर आएगा एल्किल अमीन जो होते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ से एल्किल अमीन जो होते हैं ये ज़्यादा क्षारीय होते हैं। कारण क्या बताएंगे आप, क्योंकि यहाँ प्लस आई प्रभाव एल्किल समूह का होता है, ठीक है ना। सीधा बता देना, प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। और तीसरा प्रश्न बनता है यहाँ से कि एमीन जल में विलय होते हैं, क्यों? बता देना सीधे, हाइड्रोजन बंध के कारण। तो यहाँ से अच्छे प्रश्न बनते हैं। देखो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ इस वाली वीडियो से प्रश्न आपको पेपर में 101% मिलेगा। या तो क्षारकता क्रम मिल जाएगा या एल्किल अमीन की क्षारकता ज्यादा होती है अमोनिया से, क्यों? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको हमने बता दिए हैं। बच्चों एक चीज और, बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है सॉलिड स्टेट के अंदर अर्धचालक वाला टॉपिक है या नहीं, सेमीकंडक्टर वाला। देखो आप लोगों की डिमांड है अगर चैप्टर 1 में सेमीकंडक्टर अर्धचालक वाला, P अर्धचालक, N अर्धचालक,
हमें करा दिए जाएं तो एन टाइप के और पी टाइप के अर्धचालक वाला टॉपिक जो है वो मैं करवा दूंगी, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपर में आएगा या नहीं आएगा उसकी श्योरिटी मैं नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वो टॉपिक शायद वहाँ पर नहीं आना चाहिए, लेकिन कहीं जगह पर टीचर्स में डिस्कशन के बाद ये लग रहा है कि वो टॉपिक आपके सिलेबस में हो भी सकता है, क्योंकि एक RBSE कक्षा में जाके है तो वो भी वहाँ पर भी उस टॉपिक को कंसिडर किया गया है। तो ठीक है बच्चों, हम वो टॉपिक भी करवा देंगे। जो सिलेबस RBSE ने निकाला है 2021 का, उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगा था कि वो टॉपिक आना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैडम रह नहीं जाए हमारा प्रश्न, तो ठीक है मैं करवा दूंगी। बहुत ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, 2-3 प्रश्न बनते हैं, वो प्रश्न भी हम आपको बता देंगे कि प्रश्न क्या बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों हमारे साथ बने रहिएगा बच्चों, आगे बच्चों को शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, आगे से आगे बच्चों तक ये पहुंचाइएगा। और दिसंबर में हम आपको ये 13वां चैप्टर खत्म करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, 13 चैप्टर आपका दिसंबर में खत्म हो जाएगा। और सेकंड चैप्टर की रही बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों, विलियन वाला जो चैप्टर है आपका वो शायद हम इसमें आपको कवर नहीं करा पाएंगे यूट्यूब के माध्यम से, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, क्योंकि मैं आपको भाई कन्फ्यूज़न में नहीं रखूँ, बच्चे सोचेंगे मैडम सेकंड चैप्टर करवाएंगी, तो सॉरी बच्चों मैं सेकंड चैप्टर आपको नहीं करवा पाऊंगी, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, समय का मेरे पास अभाव रहेगा। 8वां और 9वां चैप्टर इसके बाद बचेगा, उसको करवाने की मैं पूरी भरपूर कोशिश करूंगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी 90% 95% कि मैं आपको वो दोनों टॉपिक दोनों चैप्टर आपको करवा दूँ। ठीक है बच्चों, चलिए हमारे साथ बने रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। शेयर जरूर करिएगा बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।